गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो आपका अध्याय था 12 उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया, उसको पूरा समझा। यानी राष्ट्रीय आंदोलन हमारा 1885 से 1947 से, यानी राष्ट्रीय आंदोलन तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद जो आंदोलन एक नियोजन के तहत, युद्ध योजना के तहत जब पूरे भारत में आंदोलन होने लगे और उस आंदोलन ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपना पांव पसार दिया। पूरे भारत के लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का काम किया और वही एक राष्ट्रीयता की भावना थी, वही प्रेम राष्ट्र प्रेम था जो आगे चलकर हमें स्वतंत्रता के रूप में नजर आया, या हमें 1947 में जाकर हमें आज़ादी मिली। हम स्वतंत्र हुए बाहरी उपनिवेश से, बाहरी साम्राज्यवाद से या अंग्रेजों से। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से आंदोलन हुए, किस तरह से हमारे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने प्राण त्याग दिए, किस तरह अंग्रेजों ने हमारे ऊपर दमनकारी कानून बनाए, किस तरह लोगों को, कई हमारे लोगों को, कई हमारे भाइयों को, बहनों को, राष्ट्रवादी नेताओं को उन्होंने गोली मार दी, फांसी पर चढ़ा दी। ये तमाम क्रियाएं होती थी या हुई थी इतिहास में, जो अमर है, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हो या रौलट एक्ट के लिए बहुत सारे लोगों को जेल में डाल देना, गोली मार देना, फांसी दे देना, इस तरह की तमाम क्रियाएं उसमें हुई थी। तब जाकर हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो अब इसका प्रश्न उत्तर आपको देखना है। तो पहला आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको टिक लगाने वाला सही विकल्प चुनने के लिए दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आप लोगों का चैप्टर दिया ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। यानी कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। निभाई अलग हो गया, नहीं निभाई। तो इसमें हो गया, इसका शुरुआती राजनीतिक संगठन ने, एक राष्ट्रीय संहिता की गठन की जरूरत ने, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने, और चौथा है अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने। इसका चौथा होगा अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन। यानी अंग्रेजों का अगर स्वच्छ प्रशासन रहता, साफ सुथरा प्रशासन रहता, तो कांग्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो अंग्रेज खुद ही राज करते। तो ये यही ऑप्शन है जिसने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। यानी एक में कौन होगा आपको घ, एक का घ होगा। दूसरा है, दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। प्रश्न पहला, प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधन के विकास के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण, इनमें से किसी के कारण नहीं। तो इसका आंसर होगा ग, यानी दोनों कारणों से राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इसका आंसर होगा ग। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया। तो उसमें 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया आयु, ताकि कोई भी भारतीय बच्चा, कोई भी भारतीय विद्यार्थी, छात्र उस परीक्षा में बैठने के लायक नहीं हो, उस परीक्षा में नहीं बैठ पाए और वो पास नहीं कर पाए। पास करता तो उसको उच्च अधिकारी के रूप में लेना पड़ता। तो इसीलिए अंग्रेजों ने क्या की, उसकी उम्र सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दी, ताकि कोई भी भारतीय छात्र उसमें बैठ नहीं पाए। इसका आंसर होगा 19 वर्ष, यानी ख। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों को, समाचार पत्रों में किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया। तो ये प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था, यानी जो प्रतिनिधि है हमारा, उस व्यवस्था को वो लोकप्रिय बनाया समाचार पत्रों ने। और स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इसका ख आंसर ही सही होगा। यानी समाचार जो पत्र थे उन्होंने हमारी स्वतंत्रता को और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही लोकप्रिय बनाया। तो इसका आंसर होगा ख।
पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब पारित किया अंग्रेजों ने तो उसने क्या किया, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से उन्होंने समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। यानी उन्होंने कहा कि कोई भी समाचार पत्र अंग्रेजों के विरोध में कुछ भी नहीं लिख सकता है। तो इस तरह की उन्होंने कानून बनाकर पारित कर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मतलब कानून होता है, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए समाचार पत्रों पे। तो इसकी होगी अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, गलत है। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, ये सही है, यानी ख सही। अब है छठा नंबर क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ। तो बंग भंग के बाद जब बंग भंग आंदोलन हुआ तो उसके बाद पूरे बंगाल में लोगों ने शोक मनाया, उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, यानी तीनों काम हुए। तो इसका आंसर ह होगा। सातवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत में जब महात्मा गांधी आए तो उसका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चंपारण से शुरू किया, जहाँ राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बुलाया था। लखनऊ के अधिवेशन में महात्मा गांधी बैठे थे और उसी अधिवेशन में चंपारण के थे एक राष्ट्रवादी नेता राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को अपने यहाँ आने का न्योता दिया और वहाँ पर वो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया था। इसका आंसर होगा ख चंपारण। अब आठवां नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में कहाँ सभा हो रही थी। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो पढ़ाया है, रॉलेट एक्ट के विरोध में आपको जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भेजकर उसमें गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसका होगा आंसर क। नौवां नंबर क्वेश्चन, कैसरे हिंद की उपाधि को किसने त्याग दिया। तो कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी और उन्होंने त्याग दिया। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया कहाँ पे, किस समय में, किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। तो ये सबसे अंतिम में मैंने अपने वीडियो में आपको पढ़ाया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो इसका आंसर होगा। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। अब आप लोगों का आइए विचार करने वाला है, कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीयता के तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कांग्रेस के गठन ने राष्ट्रीयता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कैसे, बंग ने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया कैसे। इस सारे वीडियो मेरे पूरे पिछले वीडियो को आप सर्च कीजिएगा तो उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बखूबी मिल जाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं, या किताब की मदद लेकर भी आप इन क्वेश्चनों को अपने किताब नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के अगले चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।